झारखंड सरकार ने जो भर्तियां रद्द की हैं, जो परीक्षा रद्द की हैं, उससे उन अभ्यर्थियों पर कहीं ना कहीं परेशानी आ गई है जिनकी नौकरी लग गई थी, जो कि सरकार का हिस्सा बन गए थे। और अब वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं क्योंकि अब इन लोगों की नौकरियां नहीं रही हैं। इनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो गई है। इस वक्त हम झारखंड में झारखंड मंत्रालय के बाहर मौजूद हैं, प्रोजेक्ट भवन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम वो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं कि आखिरकार इनकी क्या गलती है, इनकी नौकरियों को क्यों रद्द कर दिया गया है। अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन जो लोग नौकरी यहाँ पर कर रहे थे उनका इसमें क्या दोष है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम हेम्ब्रम। आप किस विभाग में नौकरी कर रहे थे? जी, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता था, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद पर। फॉरेस्ट विभाग। जी, आपने सीजीएल एग्जाम क्रॉस किया था? बिल्कुल। कब नौकरी लगी थी आपकी? 2025 दिसंबर में। 25 दिसंबर। जी, हाई कोर्ट में जो देखरेख में जो नौकरी लगी। जी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में हमारी नियुक्ति हुई थी। अब जो सरकार ने परीक्षाएं रद्द की हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ मंत्रालय के बाहर खड़े हुए हैं। सरकार से कोई बातचीत हो पा रही है आप लोगों की बात को लेकर? अभी तक नहीं हुई है। अगर सरकार से बात होती तो निश्चित हमारे बारे में वो सोचते जरूर। हमसे बिना पूछे, हम लोग का बिना मंतव्य जाने ये फैसला लिया गया। एकाएक आधी रात में ये सीजीएल को रद्द किया गया और आज हम लोग ऑफिस से बाहर आज सड़कों पर बैठे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं सरकार से आप लोग, क्योंकि जो आंदोलन छात्र कर रहे थे उनका ये कहना था कि कुछ नौकरियां पैसों में गईं, लेकिन कुछ ऐसे भी आप लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके ये एग्ज़ाम क्रॉस किया होगा। तो आगे किस तरीके से आपको लग रहा है कोई रास्ता निकल पाएगा सरकार के जरिए या कोर्ट के जरिए? देखिए, वो सरकार की बात है। जहाँ तक हमारी नियुक्ति जो हुई थी माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश से हुई थी, उसमें साफ लिखा गया था कि इसको कंटिन्यू किया जाए और जांच कंटिन्यू चलते रहे। इस जांच के दौरान जो भी अधिकारी पाए जाएंगे उन पे उनकी अभ्यर्थता रद्द की जाएगी, न कि पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। ये नहीं लिखा हुआ था। दूसरी बात है, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, हम भी जांच के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम अपने मेहनत के दम से आए हैं। पिछले 7, 8, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी का हमने 2 बार मेंस लिखा है और हम ऐसे रिमोट एरिया से आते हैं जो भी नक्सली एरिया है। पूरे प्रखंड से हम एक अधिकारी बन के आए हैं। अभी अनुसूचित गुड़ाबंदा है जो कि काफ़ी नक्सली प्रभावित एरिया है, वहाँ से एक लौटे हम एक ऑफिसर बन के आए हैं। सोचिए, ऐसे ऐसे कितने आप देखिएगा है जो बहुत गरीब फैमिली से हैं, उनके अब इस फैसले से अब परिवार में क्या स्थिति होगा, हताहत का स्थिति हुआ है, आप समझ लीजिए, हम बयान नहीं कर सकते हैं। और भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मैं वर्तमान में विश्रामपुर जो पलामू जिला में है वहाँ पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हूँ। तो हम लोग यहाँ पर अपना बात रखना चाहते हैं और इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हमको न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, हमको वहाँ से न्याय मिलेगा। आप लोग अभी कोर्ट जाने का क्या प्लान कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार नाम है मेरा। सत्यम, आपने भी सीजीएल क्रॉस किया? हाँ। कब आपकी भर्ती हुई? किस विभाग में आप काम कर रहे हैं? हम योजना और विकास विभाग में थे। क्या पोस्ट थी? एएसओ के पोस्ट पर हम थे। एएसओ के पोस्ट पर थे और इसकी जो भर्ती थी हम लोग को 30 दिसंबर को 2025 में ज्वाइनिंग मिला था। हम 7 जनवरी को ज्वाइन किए थे। इससे पहले हम पुलिस के पद पर थे। उसके पहले मेरा रेलवे टेक्नीशियन का निकला हुआ था, हम उसमें ज्वाइन नहीं किए। सोचे सीजीएल का पद है तो हम इसी में जाएंगे। फिर हम वहाँ से रिजाइन करके, अभी हम रिजाइन लेटर भी मेरे साथ में, हम दिखा सकते हैं आपको, पकड़िएगा। हम रिजाइन लेटर साथ में लेकर आए हुए हैं कि वहाँ से हम रिजाइन दे के आए हुए हैं। ये रहा मेरा लेटर, रिजाइन लेटर जो हम वहाँ से दिए हुए हैं। वहाँ से उनको विरमित करके दिया गया है। रेलवे से नहीं, ये है मेरा ग्रामीण पुलिस का। हम हजारीबाग में कार्यरत थे, वहाँ पे था। वहाँ के बाद जब सीजीएल में हुआ तब हम फिर यहाँ पे ज्वाइन किए। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर क्या हुआ, सरकार रद्द कर दी। ना हम इधर का रहे ना उधर का रहे। घर का हम इकलौता सदस्य थे जो कमाने वाले थे। अभी घर में पूरा टेंशन का माहौल बना हुआ है, क्या होगा नहीं होगा। खुद हम सोच रहे हैं कि हम कैसे करें। हम घर को खुद अपने तरफ से उन लोग को पॉजिटिव रख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ढाढ़स रखिए, जो होगा सब अच्छा होगा। इस आधार पे अब क्या बोले, इस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। आगे क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि जब ये एग्जाम रद्द हुआ उसके बाद सरकार ने आप लोगों से बात कोई करी या आप लोग कोशिश कर रहे हैं या आगे आप लोग कोई लीगल पहलू अपनाएंगे? अब हम लोग का न्यायालय पे भरोसा है। अब हम लोग कोर्ट की ओर रुख किए हुए हैं। अब कोर्ट जाएंगे और माननीय उस न्यायालय का जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम लोग अब मानेंगे। देखिए, ये वो अभ्यर्थी हैं, बहुत कुछ ऐसे भी हैं बहुत गरीब परिवार से आए हुए हैं। सीजीएल की इन्होंने परीक्षा दी और कोर्ट की देखरेख में इनकी नियुक्तियां हुई।
अभी आप यहाँ पर तस्वीर देखेंगे मंत्रालय के बाहर जो प्रोजेक्ट भवन है उसके बाहर सड़क पर भी बैठे हुए हैं। बारिश का माहौल है और लेकिन छाता लेकर यहाँ पर नीचे बैठने को आप लोग मजबूर हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश बास्की है। दिनेश, आप कहाँ से हैं और आप किस पोस्ट पर कार्यरत थे? मैं स्वास्थ्य विभाग में एएसओ के पद पर कार्यरत था। अभी जब ये परीक्षा रद्द हुई है तो आप लोगों की नौकरियां चली गई हैं, नौकरियां भी रद्द हो गई हैं। आगे अभी आप लोग जो मंत्रालय के बाहर बैठे हैं, क्या उम्मीद है? क्या सरकार कोई बातचीत करेगी? इसके बारे में फ़िलहाल सरकार की तरफ से कोई आदेश हमें नहीं मिला है कि सरकार इस पर बात करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के जो डेलीगेट्स जैसे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों से बातचीत किए थे, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार के कोई प्रतिनिधि मंडल आके हमसे मिले और हमारी समस्याओं से वे अवगत हों। आगे क्या रास्ता है आप लोगों के पास? क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे या उम्मीद है सरकार आप लोगों की बातचीत सुने? बिल्कुल, पहले हम चाहेंगे कि सरकार हमसे बातचीत करे, इसके बाद जो भी होगा आगे का निर्णय हम लोग सामूहिक रूप से करेंगे। अभी आप लोगों ने अपना कोई प्रतिनिधित्व मंडल भी बनाया है, कोई ऐसा कुछ है अभी? जी बिल्कुल, उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। फिलहाल फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, जैसे होगा आपको उस संबंध में बताएं। और भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। आपका क्या नाम? बलराम मंडी। आप कहाँ से हैं और किस विभाग में आप पोस्टेड थे? हम तो स्वास्थ्य विभाग में अभी पोस्टेड थे और हम एएसओ के पद पर हैं। जी, सीजीएल एग्जाम रद्द हुआ, बहुत सारे छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां हैं, तो आप लोगों की नौकरियां भी रद्द हुई। आगे क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? अभी तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग अपने मांग को रख रहे हैं तो सरकार इसे भी हम लोग की भी बातें सुने, तो यही आग्रह। क्या कोई आंदोलन प्लान कर रहे हैं जैसे आप लोग सड़कों पर बैठे? बिल्कुल आंदोलन ही अभी तो फिलहाल तो शुरुआत है, अभी तो धीरे धीरे बढ़ेगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अक्षय टुड्डू है। अभिषेक। अक्षय टुड्डू। अक्षय, आप कहाँ के रहने वाले? जी, मैं धनबाद का हूँ और मैं ये मेरा 4th जॉब है। 4th जॉब है जी, लेकिन फिर भी सरकार तो यहाँ अपनी ये निर्णय जो ले चुकी है उसको हम लोग अधिसूचना जो आया है ना, वो उसको हम लोग वापस लेने का अभी बोल रहे हैं। देखिए अगर आगे क्या होता है, बाकी हमारी टीम जो लेगी। अब यहाँ सिर्फ सीजीएल वाले लोग हैं जिनकी सीजीएल में भर्तियां हुई थी 1965 पद, वही लोग हैं या क्योंकि 2025 जो बाकी के भी कल परीक्षा रद्द हुई है, जो अधिसूचना आई है उस पर हम बताना चाहेंगे। जैसे अभी सीजीएल की 2025 वैकेंसी जो पोस्ट थी वो रद्द हो गई है। दूसरी बात है कि जेपीएससी 11 to 13 उसमें 342 लगभग पोस्ट थे, वो भी रद्द हो गई है। सीडीपीओ की भर्तियाँ वो भी रद्द हो गई है और साथ में फूड सेफ्टी ऑफिसर उनकी भी नियुक्ति रद्द हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार ने ये जो फरमान जारी किया है, एक रात में आदमी हर कोई अपने घर पे सोए हुए थे, उनको लगा कि आज मेरी नौकरी है, जैसे सुबह उठ के अपना मोबाइल देखते हैं कि उनकी नौकरी उनके हाथ से निकल चुकी है। तो इस तरह का निर्णय वो भी मतलब जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वो सरकारी सेवा दे रहे हैं, उनके उनका हक छीनना ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। कितने लोगों की नौकरियों पर असर पड़ा होगा जो कल अधिसूचना जारी हुई है 11 to 13 और बाकी के एग्जाम? लगभग मुझे लगता है इससे 5,000 के करीब होंगे कर्मचारी जो इससे प्रभावित। जी, देखिए यहाँ पर ये और सर मैं जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से हैं, उनका कहना है कि अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार में हम सबकी बातों को सुनते हैं, लेकिन अबुआ सरकार के माध्यम से मैं भी एक आदिवासी हूँ। मैं अबुआ सरकार को अपनी भाषा में कुछ कहना चाहता हूँ। सर, आम ठेले नेहरों कना जे नुआ आम जे परीक्षा में रद्द कदा नुआ एकेन एटा को दो बांग आमा समाज रेन जे होड़ कना को उनका हक और अदारी हम चबाव कदा और नुआ जुदी बड़ा खान सर आम ठे नियले नेहरों कना बोले नुआ जैसे सीजीएल दो जे कना 2016 खन उनकान डंगुआ कुड़ी को नुआ राज्य को बनाव कदिया जहां दो 16 खन बपला हुयुक कान तया जुपड़ाव दी कना को नुई सावते सगे जोड़ावा मेनखान उनिया बपला के बांग हुई दाड़े कना। ये जो सीजीएल रद्द हुई है, ये परीक्षा 2016 से अनवरत चलती आ रही है, हर बार रद्द होते जा रही है। ऐसे लग रहा है कि ये अमर हो गई है। क्या इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है?
के लिए यहाँ पर आप देखिए ये अभ्यर्थी हैं, अलग अलग जॉब ये लोग पहले भी कर रहे थे, रिजाइन देकर इन लोगों ने सीजीएल में इन लोगों ने अपनी भर्तियां ली, लेकिन आज मंत्रालय के बाहर खड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? आशुतोष कुमार नाम है। आशुतोष, आप किस विभाग में पोस्टेड थे? सीजीएल का एग्जाम दिया था? मैं सीजीएल में स्कूली शिक्षा विभाग में पोस्टेड था। मैं पहले भी कई सारे जॉब्स में पोस्टेड था, वहाँ से रेजिग्नेशन लेके मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ। अभी सोच के देखिए कि हमारे हाथ में कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं है। सरकार यहाँ पे आश्वासन दिया ज्वाइनिंग करने के लिए इतना जल्दीबाजी में, तो आकर के ज्वाइन किए, वो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह का आदेश रहा, हाई कोर्ट का, कि कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट का यदि पकड़ा जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा वैकेंसी रद्द करने का कहीं पे कुछ था ही नहीं, और सरकार इन लोगों के भीड़ तंत्र के बात में आकर के इतनी जल्दी से ये डिसीजन ले लेता है, कोई इसका मतलब समझ में आता नहीं है हम लोग को। अब जो भर्तियां रद्द हुई हैं, जो परीक्षा रद्द हुई हैं, कल नोटिफिकेशन आया है, उसमें 11 to 13 जेपीएससी, इसके अलावा सीडीपीओ, एफएसओ, तो कितने अभ्यर्थियों की नौकरी पर टोटल असर पड़ा होगा? अप्रॉक्स जैसे 2000 तो हम लोग का यहीं पे है, 2000 के अप्रॉक्स। हाँ, उधर छोटा मोटा वैकेंसी है, कहीं 350 पोस्ट है, कहीं 150 पोस्ट है, ऐसे करके मान के चलिए कि 4000 के आसपास लोग तो जरूर ही होंगे। इतने लोग। अब मैं देख रहा हूँ एक तस्वीर, पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे सहयोगी अमित सिन्हा दिखाएंगे। झारखंड मंत्रालय है, प्रोजेक्ट भवन है, बाहर बारिश में जब से ये फैसला लिया गया, जब से सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया, जो अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी लग गई थी वो यहाँ बाहर मौजूद हैं, कुछ छात्र ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर मंत्रालय के बिल्कुल बाहर, यहाँ पर ये लोग यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अब इनको ये नहीं पता कि आगे इनका क्या होगा। इसीलिए एक बड़ी परेशानी इन लोगों के लिए आ गई है। न्याय दो या फांसी दो, इस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सचिंद्र मोहन। आप किस विभाग में पोस्टेड थे? बीएसओ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला जिला में। सीजीएल एग्जाम? जी जी। अब जो ये सरकार ने फैसला लिया है कि परीक्षा रद्द हो गई, भर्तियां रद्द हो गई, तो आगे आप लोगों को क्या लग रहा है? यहाँ आप बैठे हैं मंत्रालय के बाहर, कोई बातचीत हो पाएगी सरकार से? उम्मीद तो है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला है, एक झटके में हम लोग को घर से बेघर कर दिया गया। सेलेक्टेड भीड़ तंत्र के आगे हम लोग को लाश बना के फेंक दिया गया। मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए था। हम लोग को नियुक्ति है, जो हम लोग की नियुक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में हुई थी। जब हम लोग की नियुक्ति कोर्ट की है तो सरकार इसको रद्द कैसे कर सकती है? और बिना कुछ कारण का कि आपकी वैकेंसी को रद्द किया जाता है, आते हैं कैबिनेट का फैसला करके फैसला सुना देते हैं, हम लोग के बारे में विचार भी नहीं किया जाता है। अगर सरकार को लगता है कि इस परीक्षा में कुछ धांधली हुई है तो सरकार को सेग्रीगेट करना चाहिए था। 2000 आदमी का तो जांच, सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र जरूर है कि 2000 कैंडिडेट का जरूर जांच किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जांच करनी चाहिए थी। ये छात्र यहाँ पर कह रहे हैं, वो अभ्यर्थी कह रहे हैं जो अलग अलग पोस्ट पर। और हम लोग अगर जांच में पकड़ाते हैं तो सरकार कानूनी कार्रवाई करते हुए फांसी की सज़ा दे दे, वो मंजूर है। लेकिन इस प्रकार से असंवैधानिक फैसला न ले। माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि अपना फैसला को वापस करेंगे। हम लोग तो यही उम्मीद जताते हैं। एक तरफ वो आंदोलन था जहाँ पर छात्र बैठे हुए थे, उनकी ज़्यादातर मांगें मान ली गई, लेकिन जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उससे ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बारिश में प्रोजेक्ट भवन झारखंड मंत्रालय के बाहर छात्र बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। किस पोस्ट पर लगे थे आप? मैं एएसओ के पद पर गृह विभाग में कार्यरत था। अब आगे क्या होगा? परीक्षा रद्द हो गई, नौकरी रद्द हो गई, आगे हम लोग जिस माध्यम से आए थे उसी माध्यम से हम लोग फिर कोशिश करेंगे आने का, न्यायालय के माध्यम से। हाँ, न्यायालय के माध्यम से लोग कोशिश करेंगे। एक बार मैं आपको आगे से भी तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर भी हैं, और ये जो जिनकी पोस्टिंग हो गई थी वो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। और आप देखिए बारिश में बैठे हैं क्योंकि ये सरकार से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार या तो न्याय दे या फांसी दे। अब ये सभी अभ्यर्थी जो हैं इस इंतज़ार में हैं कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने यहाँ पर आकर ऐलान किया था उस तरीके से ये इन लोगों से भी बातचीत की जाए। क्या नाम है आपका? नेहा शर्मा। नेहा, आप सीजीएल का एग्जाम दिया था? जी। किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड थी? फिनेंस डिपार्टमेंट में। क्या पोस्ट थी आपकी? मेरी पोस्ट एएसओ के पोस्ट पे थी मैं। जी। अब जो आप लोगों का एग्जाम रद्द हो गया और नौकरियां भी रद्द हो गई, तो आप लोग मंत्रालय के बाहर बैठे हैं, क्या लग रहा है कुछ सरकार बातचीत करेगी या लोग आप या फिर आगे आप लोग आगे क्या करेंगे? हम तो अभी इसी उम्मीद में है कि सरकार हमसे भी बात करे, हमारी भी बातें सुने। हम तो मतलब इसलिए आश्वस्त है क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि आप हमारे लिए भी सोचेंगे। हमें ऐसे रोड पे आके आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मेरी अप्रॉक्स 80,000 थी। जी। लग रहा है कोई सरकार बात करेगी या फिर कोर्ट जाना पड़ेगा? हमें उम्मीद है
और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमसे एक बार बात करे, और अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हमारे पास भी लास्ट ऑप्शन तो न्यायालय ही है, क्योंकि हमें ज्वाइनिंग भी वहीं से मिली थी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रानी गुप्ता। किस डिपार्टमेंट में पोस्ट? मैं भी एएसओ के पोस्ट पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टेड थी। क्या लग रहा है, बातचीत होगी सरकार से, कोई रास्ता निकलेगा, आप लोगों की नौकरियां जो चली गई? जी, हम लोग इसी उम्मीद में यहाँ आंदोलनरत हैं कि सरकार हमारा भी पक्ष सुने। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था सरकार इस तरह एक पक्षीय फैसला सुनाएगी। हम लोग सरकार के अंडर ही कार्यरत थे। अब न्याय दो या फांसी दो, आपने ये बैनर लिया हुआ है, बारिश में आप बैठे हैं मंत्रालय के सामने, नौकरी फिलहाल नहीं है, क्या लग रहा है आगे? देखिए, अभी तो हमारा भविष्य इस तरह से अंधकारमय हो चुका है, आगे कैसा हमारा भविष्य होगा आप सोच ही सकते हैं। जब आधी रात को हमें नोटिस मिलता है कि आपकी नियुक्ति जो है वो रद्द की जाती है, तो हम बहुत ही असमंजस में है कि हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य। आपका क्या नाम है? जूली कुमारी, वित्त विभाग से। आप भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में एएसओ के पद पर? जी जी। तो अचानक से नौकरी चली गई, वहाँ एक तरफ छात्र कह रहे थे कि एग्जाम रद्द करो, आंदोलन चल रहा था, उनकी मांगे मान ली गई, अब आप लोगों का भविष्य कहीं ना कहीं अटक गया है, क्या लग रहा है, जो ये फैसला किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि और छात्रों से भी जो आंदोलनरत थे, मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो आप उसका निष्पक्ष जांच की मांग करें। पूरे नियुक्ति को रद्द कर देना, जो अगर निर्दोष छात्र है उनका क्या होगा, उनके भविष्य के बारे में भी आप सोचें। आप छात्र थे, हम छात्र नहीं थे, आप संघर्षरत थे, हम संघर्षरत नहीं थे। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो आप जांच की मांग करते, किसी भी तरह से जांच हो जाए। 2000 कैंडिडेट्स का जांच करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोगों की नौकरियां गई हैं सीजीएल में, कितने 1965 या 2000 कितने? लगभग 2000 के लगभग 2000 के। क्या लग रहा है, सरकार अब बातचीत करेगी या फिर आगे क्या रास्ता है आपके पास? देखिए, हमें सरकार से भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि अगर वो छात्र आपके झारखंड से थे, आप राज्य के मुखिया हैं, हम भी तो इस राज्य से हैं, हम भी तो इस राज्य के इसी राज्य के वासी हैं, झारखंड वासी हैं, तो आप हमारा भी सुने, उन छात्रों का सुने। आपने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, जो छात्र हम भी हैं, आप हमारा भी पक्ष सुनिए। एक तरफा डिसीजन लेके दबाव में जो आप डिसीजन ले रहे हैं, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण होगा, अनुचित होगा। बिल्कुल अन्याय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, ये लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद इनकी नियुक्तियां हुई, और इस वक्त झारखंड में प्रोजेक्ट भवन के बाहर, ये झारखंड का मंत्रालय, और बिल्कुल गेट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। गेट के बाहर इस तरीके से छात्र बैठे हुए हैं बारिश में, जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दूर दूर तक आपको इसी तरीके से बारिश में यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं, और इनको उम्मीद है कि सरकार इनसे बात करेगी, इनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेगी। इनका कहना है कि अगर गड़बड़ियां थीं तो लगभग 2000 के आसपास पोस्टिंग हुई थी, नियुक्ति हुई थी, उनकी निष्पक्ष आप जांच करा लें, लेकिन सभी नियुक्तियों को रद्द कर देने से इनका भविष्य अंधकार में है, और इसी का ये लोग फिलहाल सरकार से जवाब मांगने के लिए बैठे हैं। और अगर सरकार से कोई रास्ता नहीं निकला तो ये लोग वापस न्यायालय जाएंगे जहां से इनकी नियुक्तियां हुई थी। झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अधिसूचना जारी करते हुए बता दिया है कि टीडीपीएल द्वारा करवाई गई सभी परीक्षा को रद्द किया जाता है। लिखित तौर पर स्टूडेंट्स को भी ये पूरी रद्द की गई परीक्षाओं की लिस्ट मिल गई है। जेपीएससी 11वीं से 13वीं परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। अभी स्टूडेंट्स जो है मीटिंग कर रहे हैं, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज ये आंदोलन का आखिरी दिन हो सकता है। आज 25वां दिन है। फिलहाल आप देखेंगे ये स्टूडेंट्स की मीटिंग चल रही है, जो प्रतिनिधि हैं छात्रों के, जो डेलीगेशन का हिस्सा रहे हैं, उनकी बैठक चल रही है। फिलहाल जयपाल मुंडा स्टेडियम में सामने की तरफ आप वो टेंट देख रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अभी भी अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। लेकिन आज क्या हो सकता है, हमारे साथ पीयूष कुमार सिंह मौजूद हैं, और पीयूष इस जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं, छात्र नेता भी हैं, और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के आप प्रवक्ता भी हैं। पीयूष जी, अधिसूचना का आपको इंतजार था, लिखित तौर पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया है, अब आगे क्या? कुछ चीज़ों पे अभी भी असहमति है हमारी समिति में। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने जिस प्रकार से सीबीआई जांच की बात की थी, तो उसको लेकर के सरकार के साथ असहमति है हमारी अभी भी। उसी संबंध में हमारी यह मीटिंग है कि आगे के निर्णय मीटिंग के बाद ही एक ठोस निर्णय हम लोग कुछ ले पाएंगे। दूसरा, कुछ चीज़ों पे अभी भी कुछ बिंदुओं पे थोड़ा सा अभी भी पॉइंट है, क्योंकि अभय कुमार तिवारी की संलिप्तता का जो एग्ज़ाम था, पीजीटी, एलडीसी, उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इन पे कुछ ठोस हम लोगों को नहीं जवाब दिया गया है, बस जांच की बात की गई है। तो उस पर भी कुछ हम लोग अभी सहमति बनाने का प्रयास करेंगे, और जो भी निर्णय होगा सामूहिकता के साथ होगा। उसी संबंध में भी हमारी कोर समिति की एक मीटिंग चल रही है।
पीयूष जी, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें कौन कौन सी ऐसी मुख्य परीक्षा थी जो आपकी मांग थी? 11वीं से 13वीं जेपीएससी भी थी। कौन कौन सी परीक्षाओं को रद्द करने की अधिसूचना लिखित तौर पर मिल गई है और कौन सी ऐसी परीक्षाएं जिसमें पूरी तरीके से सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है? जी, जो बड़ी नियुक्त हो गई, जिनमें नियुक्ति हो गई थी, उनमें 3 जो बड़ी परीक्षाएं थी वो थी 11वीं से 13वीं जेपीएससी, सीडीपी और एफएसओ। बाकी कुछ परीक्षाएं जिनमें प्रक्रियाधीन थी, एसीएफ, एफआरओ, जेट, एपीपी रेगुलर, बैकलॉग, ये सारी परीक्षाएं प्रक्रियाधीन थी। कुछ परीक्षाएं पूर्व में हो चुकी हैं, उन पर जांच है। 5th जेपीएससी, 6th जेपीएससी, 7th जेपीएससी और बैकलॉग जेपीएससी, इनमें जांच है। और कुछ परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब अभी स्थगित में है। तो 22 जो है वो इस प्रकार से है। और 14 जेपीएससी की घोषणा पहले भी सरकार ने की थी, तो उसको भी रद्द करने की घोषणा कल के कैबिनेट में, कल के अधिसूचना में है वो। अब कोई घेराव तो नहीं होने जा रहा है सीएम हेमंत सोरेन के घर का? नहीं, घेराव का जो था हमारा प्रस्ताव वो हम लोगों ने स्थगित कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, या मतलब जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ माहौल या आप लोगों की मीटिंग चल रही है, ये उम्मीद की जा सकती है कि अब बहुत सारी बातों पर सहमति बन गई है, तो ऐसा हो सकता है कि आज आंदोलन जो है आप लोग उसको वापस ले लें? अब यह तो निर्भर करता है कि कोर समिति क्या निर्णय लेती है। मुख्यतः 2 बिंदुओं पे अभी भी हम थोड़ा सा मीटिंग की स्थिति में है। एक तो जांच को लेकर के सीबीआई जांच की जो हमारी मांग है, और दूसरी अधिसूचना वापस होनी चाहिए, नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम रद्द नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम रद्द होने से कोर्ट में स्टे का ये रहता है, लेकिन अगर अधिसूचना वापस होती है, नोटिफिकेशन ऑफ होता है, तो कोर्ट में स्टे नहीं लगेगा। तो उस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं कि सरकार किस प्रकार से हमें सुनिश्चित किया जाए, या हमें ये आश्वासन दिया जाए कि सरकार नोटिफिकेशन ऑफ लेने वाली है, सूचना वापस लेने वाली है, और उसके बाद जांच को लेकर के हम बैठते हैं, फिर तय करेंगे आगे क्या करना है। पीयूष जी, आखिरी सवाल, एक जानकारी ये मिल रही है कि जो जेपीएससी 11वीं से 13वीं और जितनी बैकलॉग या जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उससे जो लोग नौकरी कर रहे थे पिछले कई सालों से, उनकी नौकरी खत्म हो गई है। तो वो लोग, कल हमने देखा कि एक मार्च निकाला, टॉर्च मार्च निकाला, जैसे आप लोगों का आंदोलन चल रहा था, एक पैरेलल आंदोलन उनका शुरू हो रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि क्योंकि नोटिफिकेशन अब आ गया है लिखित तौर पर, तो उस नोटिफिकेशन के बिहाफ पे जिनकी नियुक्ति हो गई थी वो लोग हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं स्टे के लिए। ऐसी क्या जानकारी, और अगर ऐसा होता है तो आगे क्या? ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, और बिल्कुल हम लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। अपने हक के लिए सभी को आंदोलन करने का भी अधिकार है, हाई कोर्ट जाने का भी अधिकार है, और वो क्या करते हैं इस पर हमारी समिति तय नहीं करेगी ना, वो उनका विषय है कि वो क्या करते हैं। रही बात नौकरियां जाने की, तो संवेदना है, जो योग्य लोग हैं वो वापस एग्ज़ाम में क्रैक करके वापस आएंगे। बाकी जो पैसे दे करके गए हैं उनके बारे में विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। चलिए पीयूष जी, हम भी इंतज़ार करते हैं कि आप लोग कब अपना फाइनल फैसला सुनाएंगे। तो पीयूष कुमार है, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अधिसूचना जो है उसको वापस ले ली जाए, सिर्फ एग्ज़ाम रद्द करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोर्ट में स्टे इसमें आगे हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये मीटिंग लगातार चल रही है और ये मीटिंग फाइनल मीटिंग कही जा सकती है कि छात्रों के आंदोलन की फाइनल मीटिंग 25वें दिन। और आज मीटिंग के बाद छात्र क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी सार्वजनिक तौर पर जो भी जानकारी होगी वो कोर कमेटी डिसीजन लेके अपना फैसला सुनाएगी। रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में आज छात्रों के आंदोलन का 25वां दिन है। छात्रों की जो डेलीगेशन का हिस्सा रहे हैं उन छात्रों की एक मीटिंग चल रही है और आज इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये आंदोलन का आज आखिरी दिन हो सकता है, कॉल ऑफ ये आंदोलन हो सकता है, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं के अलावा सीजीएल का एग्जाम और जो सरकार ने ऐलान किया था, सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था, उसका नोटिफिकेशन छात्रों को मिल गया है, जिसमें 22 परीक्षा रद्द कर दी गई हैं, 6 परीक्षा स्थगित कर दी गई हैं और काफी परीक्षा ऐसी हैं 2010 से लेकर अब तक की जिनको जांच के दायरे में लाया गया है। टोटल 45 जो एग्जामिनेशन थे, परीक्षा थी, उस पर इसका असर होगा। छात्र जो हैं अब सेटिस्फाई हैं। हालांकि सीबीआई मांग को लेकर अभी भी छात्रों का कहना है कि अगर सीबीआई की जांच सरकार रिकमेंड कर देती तो वो और ज्यादा खुश होते। हालांकि सरकार ने सीबीआई को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, जो ये पूरा मंच देख रहे हैं, पिछले 25 दिन से ये लगा हुआ है, आंदोलन 25 दिन से जारी है और छात्रों की एक बड़ी जीत जो है वो हुई है। छात्रों के आगे सरकार झुकी है और अब लिखित नोटिफिकेशन छात्रों को मिल गया है। तो एक फाइनल मीटिंग यहां पर चल रही है कि आगे की क्या रणनीति होगी, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है जिसका सार्वजनिक तौर पर अगले कुछ समय में छात्र ऐलान कर सकते हैं कि आंदोलन अब कॉल ऑफ किया जाता है। कैमरामैन अमित सिन्हा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, रांची।